गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज है तारीख 22 जून। आज हम ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स जैसे और बहुत सी रिपोर्ट्स जो हुई हैं अभी जारी हाल ही में, उसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है या कौन सा शहर टॉप पर रहा है, इस बारे में हम प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? बताइए इनमें से कौन। आप आंसर साथ के साथ आंसर करते रहिए। बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, मोंटेक सिंह आहलूवालिया। कौन है ये? योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया को विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। समूह का नेतृत्व संयुक्त रूप से मारी पेंगेस्टू, सेला पंजार बासियोगलू और लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। समूह का गठन विश्व बैंक और IMF द्वारा कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बताइए कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा बी, 20 जून को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। शरणार्थियों के साहस और लचीलेपन का सम्मान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र इस दिन को उन शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए मनाता है जिन्हें उनके घर से बाहर जाने को मजबूर किया गया। इस वर्ष की जो थीम थी वो क्या थी? टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अयनांत दिवस। अयनांत मतलब सोलेस्टाइस। सोलेस्टाइस एक प्रोसेस होता है जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच सूरज जाता है और इस दिन सबसे लंबा दिन होता है। यह दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, 21 जून को यह दिवस मनाया गया। संक्रांति के उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया गया। यह दिन संक्रांति विश्व और कई अन्य धर्मों और जातीय संस्कृतियों के लिए महत्व है। 20 जून 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। संक्रांति वह बिंदु है जिस पर सूर्य दुनिया से अपनी सबसे बड़ी दूरी पर होता है। विषुवत वह बिंदु होता है जब अंतरिक्ष सबसे कम होता है। इस दिन सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन। अगला प्रश्न, इब्राहिम राइसी ये हाल ही में खबरों में थे, क्या हुआ? ये किसी देश के राष्ट्रपति बने हैं। बताइए किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही उत्तर होगा डी, ये ईरान के राष्ट्रपति हाल ही में बने चुनाव पे। इब्राहिम राइसी ने 2021 का ईरानी राष्ट्रपति चुनाव जीता, जिसमें लगभग 90% वोट हुए थे और 62% वोट इसे प्राप्त हुए। 60 वर्षीय राइसी अपने 4 साल के कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए अगस्त 2021 में शपथ लेंगे और वे हसन रूहानी का स्थान लेंगे। हसन रूहानी यानी इससे पहले राष्ट्रपति थे। वे मार्च 2019 से क्या थे? ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी थे। अगला प्रश्न, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा, थर्ड लार्जेस्ट डायमंड जो है वो किस देश से डिस्कवर की गई? उसके किस देश में मिला? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, ये बोत्सवाना से मिला। बोत्सवाना डायमंड कंपनी द्वारा बोत्सवाना में 1098 कैरेट के हीरे की खोज की गई, जो बोत्सवाना सरकार और दक्षिण अफ्रीकी हीरा कंपनी डी बियर्स के बीच एक संयुक्त उद्यम है। माना जाता है कि नए खोजे गए हीरे को दुनिया में खनन किया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा रत्न गुणवत्ता वाला पत्थर माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 2021 फ्रेंच ग्रां प्री जीती? फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स। बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, मैक्स वर्स्टापन। लुइस हैमिल्टन रहे दूसरे स्थान पर और सर्जियो पेरेज रहे तीसरे स्थान पर और मैक्स वर्स्टापन पहले स्थान पर। देखिए, मैक्स वर्स्टापन कौन से देश से हैं? नीदरलैंड से। और किसकी गाड़ी चलाते हैं? रेडबुल ने 2021 का फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स जीता। यह रेस 2021 FAI फॉर्मूला 1
वर्ल्ड चैंपियनशिप का 7वां दौर है। इस जीत के साथ मैक्स वर्स्टैपन के कितने अंक 131 अंक हो गए हैं और वह अब 7 मैचों के बाद फार्मूला 1 ड्राइवर की खिताबी दौड़ में लुइस हैमिल्टन जिसे हैं 119 अंक उससे आगे हैं। लुइस हैमिल्टन को दूसरा और सर्जियो पेरेज को तीसरे स्थान पर रहे। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, ब्रिटेन से हैं, और सर्जियो पेरेज मैक्सिको से रेडबुल की ही गाड़ी। अगला प्रश्न, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत में सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया? मोस्ट लिवेबल सिटी, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, बेंगलुरु को यह स्थान दिया गया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी, किस द्वारा? यह जो इंस्टीट्यूशन है, यह संस्था इसको जारी करती है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2021 शीर्षक वाली रिपोर्ट का हिस्सा है। बेंगलुरु के बाद चेन्नई, फिर शिमला, फिर भुवनेश्वर और मुंबई क्रमशः टॉप 5 में स्थान रहे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने द नटमेग कर्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस यह बुक लिखी? द नटमेग कर्स प्रेम्बल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस, बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अमिताभ घोष। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष ने द नटमेग कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है, जॉन मरे द्वारा प्रकाशित की गई। इसमें क्या है, जेएफएल की कहानी के माध्यम से आज दुनिया पर उपनिवेशवाद का जो प्रभाव हुआ है उसके बारे में बताया गया है। जेएफएल की कहानी। सतत विकास रिपोर्ट 2021 एसडीआर 2021 के अनुसार भारत का रैंक क्या रहा, बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, 140वां रैंक रहा भारत का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क किस द्वारा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इसका 6वां संस्करण हाल ही में जारी किया गया। 60.1 स्कोर के साथ भारत को 165 देशों में 120वें स्थान पर रखा गया। इस सूचकांक में फिनलैंड सबसे ऊपर रहा। कौन? फिनलैंड सबसे ऊपर रहा और उसके बाद स्वीडन और डेनमार्क का स्थान है। एसडीआर 2021 के लेखकों के एक समूह ने लिखा, जिसका नेतृत्व किस द्वारा? प्रोफेसर जेफरी सेच द्वारा किया और इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित किया जाता है। किसको? एसडीआर 2021 को। अगला प्रश्न, आप स्थान याद रखिए, 120वें स्थान पर रखा गया भारत को। विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, 21 जून को यह दिवस मनाया गया। विश्व संगीत दिवस 21 जून को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जो कि शौकी और पेशेवर संगीतों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। कब से? 1982 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति यानी समर सोलेस्टाइस के दिन विश्व संगीत दिवस की स्थापना फ्रांस के संस्कृत मंत्री जैक लैंग और एक फ्रांसीसी संगीतकार क्या नाम मोरिस फ्लेरेट ने की थी। संगीत दिवस 21 जून, समर सोलेस के दिन, ग्रीष्मकालीन संक्रांति। स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी हाल ही में साल 2020 के वार्षिक बैंकों सांख्यिकी के अनुसार भारत को 2020 के दौरान स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहक के पैसे की सूची में किस स्थान पर रखा गया? यानी भारतीयों का कितना धन जो है वो स्विस बैंक में जमा है, उसके हिसाब से भारत का क्या रैंक है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, 51वां रैंक है भारत का। स्विस फ्रैंक, जो वहाँ की करेंसी, स्विट्ज़रलैंड की करेंसी क्या है? फ्रैंक। तो कितने बिलियन? 2.5 बिलियन फ्रैंक। अगर उनको रुपए में कन्वर्ट करें तो 20,706 करोड़ रुपए जो है वो भारत के हैं स्विस बैंक के अकाउंट में। और भारत का जो रैंक कितना बना? 51वां। यूनाइटेड किंगडम जो है उसके इस सूची में सबसे ऊपर है, जिसके बाद है यूएस। स्विस बैंक
में देशी विदेशी ग्राहकों के पैसों के मामले में भारत जो है किस किस देश से आगे है? न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये 3 जो एशियाई देश हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। इन देशों से आगे है इंडिया। तो अगर आपको स्टेटमेंट में इन देशों का नाम सुने और इनसे इंडिया आगे हुआ तो वो स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न इबोला वायरस रोग से रिलेटेड है। इसमें हमें सही कथन चुनना है। वायरस जो है वो मानव से मानव संचरण के माध्यम से मानव आबादी में फैलता है। अगली स्टेटमेंट वायरस को बेअसर करने के लिए अभी तक कोई लाइसेंस प्राप्त उपचार सिद्ध नहीं हुआ है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है? इसका सही उत्तर होगा सी। यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट ही सही है। HTBT कपास, ये हाल ही में न्यूज़ में थी बहुत, इसके बारे में हमें सही कथन चुनना है। HTBT कपास ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो देखिए कृषि मंत्रालय ने हाल ही में HTBT कपास को बिक्री को वैध बना दिया। दूसरी स्टेटमेंट बीटी कपास जो है वो देश की एकमात्र GM फसल है जिसकी खेती की अनुमति दी गई है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। हमारी केवल दूसरी जो स्टेटमेंट है वह सही है। जो HTBT कपास है वह अभी वैध नहीं है, वो अवैध है उसकी खेती करना, लेकिन बीटी कपास की खेती कर सकते हैं। देखिए कंटेक्स्ट क्या है। उद्योग लॉबी ने कृषि मंत्रालय को पत्र लिखकर HTBT कपास की अवैध बिक्री को रोकने के लिए कार्रवाई करने और अपराधियों को दंडित करने की मांग की। HTBT कपास, इसमें HT की फुल फॉर्म क्या है? हर्बिसाइड टॉलरेंट, यानी ये हर्बिसाइड जो हम कीटनाशक दवाइयाँ गिरते हैं उसको उससे बच सकती है। यह कपास की जो किस्म है कि अवैध खेती इस साल में भारी उछाल आया उसकी अवैध खेती में। जो बीटी कपास है वह देश की एकमात्र GM फसल है जिसकी खेती की अनुमति है। यह इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। HTBT कपास को वैध करने में मुद्दे क्या क्या हैं? किसान जोखिम में आ जाएंगे क्योंकि बीज की गुणवत्ता की जवाबदेही अभी नहीं है। पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। जो उद्योग हैं जो कि वैध बीज की बिक्री अभी कर रहे हैं उनको बहुत नुकसान होगा और सरकार को भी कर संग्रह के मामले में राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये सब हैं जो मुद्दे हैं HTBT कपास को वैध करने से। अगला प्रश्न हबल स्पेस टेलीस्कोप को लेकर है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, बताइए इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है? हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में एक बड़ी दूरबीन है जिसे नासा ने 1990 में लॉन्च किया था। अगली स्टेटमेंट हबल स्पेस टेलीस्कोप हर 95 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। बताइए इसकी सही स्टेटमेंट होगी दोनों सी। हमारा आंसर होगा सी। देखिए नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप में खराबी की रिपोर्ट दी है, इसीलिए यह खबरों में थी। यह खराब हो गई है। टेलीस्कोप पिछले कुछ दिनों से बंद है। समस्या क्या है? एक पेलोड कंप्यूटर में है जो काम करना बंद कर गया है, कंप्यूटर वहाँ का। हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में एक बड़ी दूरबीन है। नासा ने हबल इसको 1990 में लॉन्च किया गया था। ओके, इसे यूनाइटेड स्टेट अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर लॉन्च किया था। हबल एकमात्र ऐसा टेलीस्कोप है जिसे अंतरिक्ष यात्री क्या है अंतरिक्ष में ही मरम्मत कर सकते हैं। इसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप हर 95 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने बायोटेक किसान प्रोग्राम, कौन सा बायोटेक किसान जो प्रोग्राम जो है वह लॉन्च किया? बताइए इसका सही उत्तर होगा डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। यह किसानों के लिए एक किसान केंद्रित योजना है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने किसानों द्वारा और उनके साथ विकसित किया। यह एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है जो हब एंड स्पोक मॉडल पर चलता है। किसानों में उद्यमशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करता है और महिला किसानों को भी सशक्त करता है। यह स्थानीय कृषि नेतृत्व की पहचान करता है, नेतृत्व की उसे बढ़ावा देता है। ऐसा नेतृत्व ज्ञान के हस्तांतरण की सुविधा के अलावा विज्ञान आधारित खेती को भी विकसित करने में मदद करेगा।
तो हमें नाम याद रखना है किसान केंद्रित योजना, जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाई गई। अगला प्रश्न, नीलसोनिया निग्रिकांस, यह एक कछुए की प्रजाति है जो हाल ही में खबरों में थी। IUCN की लिस्ट में इसे किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया, बताइए। इसका सही आंसर होगा बी, क्रिटिकल एंडेंजर्ड। क्या कंटेक्स्ट है, खबरों में क्यों थी? असम के एक प्रमुख मंदिर ने दुर्लभ मीठे पानी के काले सॉफ्ट सेल कछुए, या फिर इसका नाम है नीलसोनिया नाइग्रिकन्स, के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए NGO के साथ समझौता ज्ञापन किया है। तो हम यह भी याद रखना है कि किस मंदिर ने, असम के एक प्रमुख मंदिर ने। असम में ब्रह्मपुत्र के जल निकासी के साथ देखे जाने से पहले जो इस कछुए को जंगल में विलुप्त माना जाता था, यह केवल भारत और बांग्लादेश में तालाबों में मिलता है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN ने 2021 में कछुए को गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है सूचीबद्ध किया था रेड लिस्ट में। अगला प्रश्न, योग के बारे में सही कथन का चुनाव करना है हमें। सही कथन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 2015 से मनाया जा रहा है। वर्ष 2021 के लिए इसका विषय क्या था, योग फॉर वेलनेस। अगली स्टेटमेंट, सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है योग अस्तित्व में था, बताइए कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, हमारे दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी योग अस्तित्व में था, ऐसे प्रमाण पाए गए हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना स्कोर जो है वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।